हेलो, वेलकम टू डॉक नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रूली आपकी तरफ वो उनकी फीलिंग्स, उनका आपको देखने का तरीका, इट मीन्स एक पर्सनालिटी को हम आज ओवरऑल, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपको देखने का तरीका, ट्रूली उनकी फीलिंग्स क्या रहती हैं जब वो आपको फर्स्ट लुक देते हैं, या तो वो आपकी पिक्चर देखते हैं, या तो वो आपको आपके लिए ट्रूली उनके लिए उनका ट्रू नेचर, आज हम उनका ट्रू नेचर देखने की कोशिश करेंगे। आपको लेकर आपके पर्सन का क्या रहता है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। तो हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे और वीडियो को लाइक कर देकर ऐसे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आज मेरी कुछ खास तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बोला काम तो काम है, काम करना लाजिम है, और आप लोग वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलें हम देखते हैं आपके पर्सन ट्रूली क्या फील करते हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू जैसे इंटेंशन, और उनका एक आपकी पर्सनालिटी वाइज आपको देखने का तरीका आपके पर्सन का क्या है। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू, टुवर्ड्स यू। ठीक है, चलें प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। अनफिनिश सिम्फनी देखा आप लोग यहाँ पर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस पे हैं तो अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच बाकी है। ठीक है, मैंने अनफिनिश सिम्फनी देखा है। लेट्स सी, हम देखते हैं प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है, कहीं ना कहीं से आपको देखता रहता है। इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर बनी रहती है। ये पर्सन आपको आपको वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स या अपनी तारीफ बताने के बजाय ये चुपगुन्ना टाइप है। ठीक है, लेकिन आपकी और इस पर्सन की अनफिनिश सिम्फनी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, आता जाता रहता है। ठीक है, चलें अभी तो हमने सिर्फ 2 कार्ड्स देखे, बहुत कुछ पता चला। अब देखते हैं आप आगे क्या है। आपके पर्सन ट्रूली फील क्या करते हैं आपको लेकर। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन उनको लेकर ट्रूली क्या फील करते हैं। लेट्स सी, आपके पर्सन ट्रूली क्या फील करते हैं आपको लेकर। वाई वाई वाई, नो प्लेस लाइक होम, गो द डिस्टेंस। आपके पर्सन आपकी तरफ एक ट्रूली उनका जो आपकी तरफ उनको एक खिंचाव होता है। ठीक है, एक जैसे ऐसा खिंचाव उन्होंने कभी भी किसी इंसान के लिए फील नहीं करा। ये मेल है या फीमेल, इसने किस ऐसा ऐसा कोई भी पर्सन एक्सपीरियंस नहीं करा अपनी लाइफ में। या तो कोई जैसे देखें को एजुकेशन होती है, उसमें भी हमारे पास लड़के लड़की एक साथ होते हैं। हमारे पास ऑफिस होते हैं, ऑफिस होते हैं, उधर भी मेल फीमेल एक साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब कि अब ज़्यादातर हमारी जो हमारे इंस्टीट्यूट हो गए, जो हमारे ऑफिस हो गए, तो वो वाला टाइम तो है नहीं कि हम किसी ओल्ड और पुराने कदीम ज़माने में रह रही। 21st सेंचुरी है, तो हम लोग यहाँ पर एक साथ होते हैं। ठीक है, एक साथ होते हैं हम लोग यहाँ पर। हर दिन बहुत लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है, खास तौर पे जो एक ऑफिस क्या नाम है, वर्किंग वूमेन हो गई या तो वर्किंग मैन हो गया, जो बहुत ज़्यादा इसका जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन का काम है, लोगों के साथ कनेक्ट रहने का काम है। तो यहाँ पर हम लोगों का लड़का लड़की से मिलना आसान रहता है। लेकिन इस पर्सन ने इतना डैप आपको उसका बताने का मकसद ये है, ये पर्सन 10 लोगों से मिला है, 1000 लोगों से मिला है, अदर कंट्रीज गया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि आपकी तरफ ये पर्सन इतना क्यों खिंचाव महसूस करता है। वाई, इस बात का इस पर्सन को जैसे क्वेश्चन है, वाई, ऐसा क्यों है, ये पर्सन आपकी तरफ क्यों इतना खिंचता है, क्यों इसको इतनी अट्रैक्शन, क्यों इतनी ऐसे अंदर ऐसी आपके अंदर क्या बात है जिसको हर वक्त आपकी तरफ ऑब्सेसिवली आपकी तरफ खिंचता है। ये अब तक आपसे इसलिए कंप्लीटली रिश्ता या सब कुछ डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। ये आपको चाहकर भी छोड़ नहीं पाता। जैसे इसको अगर एक भी मौका मिलेगा ना आपको एक दफ़ा देखने का, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोग डिस्टेंस पे हैं, ये पर्सन आपको बहुत कम देख पाता है या बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, आप लोग का डिस्टेंस है, आप लोग किसी ना किसी वे में एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हैं। अदर कंट्रीज हो सकती है, अदर सिटी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका रूट अलग है, इस पर्सन का रूट अलग है, मतलब कि आपके मिलना मिलना थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। ये पर्सन 10 लोगों से मिलता है, दिन में 100 लोगों से मिलेगा, 1000 लोगों से मिलेगा, लेकिन अगर इसको आपकी एक झलक देखने का भी मौका मिलेगा तो ये पर्सन उसको मिस नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करता है, ऑब्सेसिवली अट्रैक्शन है, ऑब्सेस्ड है ये आपकी आपकी ब्यूटी से, आपके पहनने ओढ़ने चलने फिरने के तरीके से, आप
जिस तरीके से काइंड हार्टेड है, जिस तरीके का आपका एक इमोशनल फ्लो है, जिस तरीके का आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जिस तरीके का आपका वे ऑफ वॉकिंग है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से भी आप एक कनेक्शन बनाते हैं किसी सामने वाले पर्सन पे, एक छाप छोड़ते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इसने आपके जैसी अट्रैक्शन कभी अपनी ज़िंदगी में किसी मेल या फीमेल में नहीं देखी। नेसल मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जेंडर की यहाँ पर मैं रीडिंग नहीं करती, तो ये ज़रूरी नहीं है आप लड़के हैं या लड़की है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, तो जेंडर में मत जाइएगा। तो ये पर्सन, मैं पर्सन कह के बात करती हूँ, ये पर्सन लड़की भी हो सकती है, ये पर्सन लड़का भी हो सकता है। तो ये पर्सन अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है, बेहद अट्रैक्शन फील करता है। डिस्टेंस होने के बावजूद ये एक कशिश महसूस करता है, जैसे एक बहुत स्पार्क, एक बहुत लाइट, आपका काइंड हार्टेड, आपका इमोशनली इस पर्सन को जैसे इमोशनली कनेक्ट होना इसको बहुत पसंद है। जब आप इसके साथ एक इमोशनल रिश्ता जब आप लोग का बना, जब आपने इसको चेज किया या जब आपने इसके साथ कनेक्शन बनाया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। नो प्लेस लाइक होम, आप इसको इतने अच्छे लगते हैं, इसको ऐसा लगता है जैसे एक होमली वाइब होती है, जैसे घर जैसी बात है आपके अंदर, कुछ घर जैसा है, जिसकी जैसे इसकी मदर करती हैं, जैसे इसके फादर करते, जैसे इसकी केयर टेकिंग कोई घर वाला कर रहा हो, कोई इमोशंस इसको घर वाला दे रहा हो, कोई काइंडनेस इसको ऐसी मिल रही है जैसे कोई घर का इंसान हो। इस तरीके से आपके जैसे इसको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपसे ताल्लुक है, कोई ना कोई राब्ता है आपसे, लेकिन इस पर्सन को नहीं पता ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होता है। इसको एक होमली वाइब आती है, इसको आपके सामने बहुत ज़्यादा जैसे बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा है आपको वैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये जिस तरीके का है, जिस तरीके का इसका ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ है, ये आपको उस तरीके से जैसे उस तरीके से आपसे डील कर सकता है। आप देखिएगा इसका दुनिया को डील करने का तरीका अलग है और आपको डील करने का तरीका अलग है, क्योंकि ये आपको एक घर का इंसान समझता है, घर का। जैसे इस पर्सन को मैं कुछ भी कह दूंगा ना तो ये मुझसे प्यार ही करेगा, ये मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। ये इस तरीके के पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसका सबसे ज़्यादा एहसास करते हैं, आपने इसका एहसास बहुत ज़्यादा किया है, आप इसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। बेहद अट्रैक्टिव फील करता है इसकी ट्रूली, जिस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए जो ट्रूली जो उसको फीलिंग्स हैं वो यही है, ठीक है। हैप्पी हैप्पी जब भी आपसे कनेक्ट होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में आ जाता है। जैसे इसको ऐसा लगता है हर परेशानी को इसने सरेंडर कर दिया, इसकी ज़िंदगी की हर परेशानी अब ख़त्म हो जाएगी। जब जब आपसे कनेक्शन बना है तो इसने जैसे एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल, एक ड्राइव इसने फील करी है अपनी एनर्जी में, ठीक है। चलें, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और सेंस, मैंने आपको कहा आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है एक एंडिंग आई हुई है, कुछ डेथ, ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ आपको सच नहीं पता। इस पर्सन ने ऐसा हो सकता है अपना फेस रिवील नहीं करा, जिसकी वजह से रिश्ता एंड हो गया, ठीक है। मैंने कहा था जब पहले कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी, अनफिनिश सिम्फनी, इसने बहुत ज़्यादा आपको अपना जैसे अपना सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करा हुआ, कुछ यहाँ पर है जो आपसे ये हाइड करता है। देखिए जितनी हैप्पीनेस ये इस हमें इन कार्ड्स के थ्रू पता चल रही है, क्या फीलिंग्स रखता है ट्रूली, इसका आपकी तरफ क्या नजरिया है देखने का, तो ये सब कुछ आपको पता नहीं है। एक मार्क्स इसने वेयर करा हुआ है टिकटॉक, ये सही टाइम आने पे आपको अपना मार्क्स रिवील करेगा। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, कुछ आपको गिफ्ट्स देना चाहता है, ये कभी भी आपके साथ फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है। फ्लेक्सिबल कार्ड यहाँ पर रिवर्स है, एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है आपके रिलेशनशिप में। इसने जैसे बहुत सोच समझ कर एक्ट किया इस रिश्ते में, और यहाँ पर आपने इस पर्सन को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं जो इसके पास हैं, जो ये मिस करता है, जिनको देखता है। अभी आप लोग के बीच जो डिस्टेंस है, एक जो सेपरेशन है, ये उसमें उन गिफ्ट्स को देख रहा है, उनको उनको मतलब कि उनको देखता है, एक मिसिंग एनर्जी रहती है उनमें से, आपकी खुशबू आती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आपने खरीदे हैं, इस पर्सन के लिए, ये आपने दिए इस पर्सन को। टिकटॉक चल रहा है यहाँ पर, ये डिवाइन टाइमिंग का रोल हो सकता है आपके कनेक्शन में। आप लोगों के दोनों के दिल में प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन की वजह से यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में है। कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ना कोई यहाँ पर डिवाइन का रोल चल रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर एक राइट टाइमिंग का वेट है, ठीक है। आप लोग जैसे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीप रूटेडली एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हैं, सोल टू सोल आपकी टाई है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को जैसे डायलेमा में रखते हैं, एक दूसरे को जैसे अब अगर कभी ये पर्सन अवेलेबल होने लग जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक डिवाइन
आपकी मतलब कि डिवाइन की तरफ से ऐसा कुछ है, आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे, आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, आप इसके ऊपर डाउट करने लग जाएंगे। और जब यहाँ पर आप अवेलेबल होते हैं तो आपके पर्सन का बिहेवियर कुछ यहाँ पर डिफेंसिव होता है, मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको बहुत ज्यादा, एक डाउट आपके पर्सन के दिल में आ जाते हैं आपके लिए। मतलब कि यहाँ पर एक दूसरे की, आप इस पर्सन की तो खास तौर पे आपको जैसे ट्रू फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है, ट्रू नेचर का अंदाजा नहीं है, ट्रूली ये आपके लिए क्या थॉट प्रोसेस इसका है, ये आपको किस नज़र से देखता है, इस चीज़ का आपको अंदाजा नहीं है। इस एडिक्ट से बेहद ये जैसे डिस्टर्ब है, नो प्लेस लाइक होम, जैसे इसका घर, एक इसके घर वीरान हो गया हो, जैसे इसके घर में एक ट्रूली जो उसकी अभी इस वक्त की फीलिंग्स फील है इसकी, एक जो आपके लिए है वो जैसे ये अंदर से जैसे अकेला हो गया हो, इसकी जैसे रंगीन दुनिया, एक जैसे तूफान और आंधी के बाद जो समा होता है, वो जैसे सब तबाह होने के बाद जो एक मंजर होता है, वो इसकी जिंदगी इसके अंदर का मंजर है, वो उस तरीके से अपने आप को फील कर रहा है पर्सन। कुछ है जो उसने आपसे हाइड किया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभी तक आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिवली देखते आए, तो कुछ पॉजिटिव है जो उसने हाइड करा हुआ है, वो सही टाइम पे रिवील होगा। इसको भी ऐसा लगता है ये टाइम सही टाइम पे रिवील होगा, और ये इससे भी ज़्यादा ये डिवाइन इसको इस चीज़ को रोकते हैं इसकी तरफ से, इसमें ये सही टाइम पे रिवील करना है, जब आप लोग का मिलने का टाइम होगा, जब ये डिवाइन आपको इस चीज़ को रिवील करेगा। ये पर्सन आपको एक अपने घर वाले पर्सन, दोबारा वही कार्ड है तो दोबारा वही लाइन्स होंगी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक होमली वाइब होती है, एक बहुत एक मदर केयर, नर्चर, अपने घर जैसे, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। ये सच आपको ज़रूर बताएगा कि आपके साथ मैरिज करना चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है। मुझे लग रहा है डिवाइन ये आपको इस पर्सन का ट्रुथ जब ही पता चलेगा, ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, ये आपका इन फ्यूचर कोई फ्यूचर हस्बैंड है ये पर्सन आपका, ठीक है। ये जब ही सब ये सब कुछ रिवील होगा, जब ये आपको कुछ मैरिज ऑफर देने के लिए अवेलेबल होगा। उससे पहले ये मैं ये नहीं देख पा रही कभी भी आपने एक लविंग रिलेशनशिप अपना ज़िंदगी में सही से एंजॉय करा हो। आपको हमेशा कोई ना कोई धोखा मिला है, आपको कोई ना कोई हमेशा एक डिसेप्शन मिली है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। क्लीन इट अप, यहाँ पे कुछ क्लीन होने वाला है, जैसे यहाँ पर जितनी भी कंफ्यूजन है इस पर्सन और आपकी तरफ जो कंफ्यूजन बनी हुई है, वो क्लीन इट अप यहाँ पर क्लीन होगी हेयर एंड नाउ। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर कुछ कह रही है, आप सरेंडर करें डिवाइन को और अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। अब अगर आप बहुत एक नेगेटिव जोन में जा चुके हैं इस पर्सन की तरफ से, तो अपने माइंड को क्लियर करें, अपनी इंट्यूशन को सुने, मेडिटेट करें, और यहाँ पर सरेंडिपिटी मतलब सरेंडर करें डिवाइन को, कम टू द एज। कुछ चीज़ें आपके बिल्कुल पॉइंट पर आने वाली हैं, मतलब कि कुछ ऐसे ट्रुथ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर अब सही टाइम है जिनका रिवील होने का, कुछ रिवील होगा आपको। न्यू लाइफ, कोई न्यू लाइफ, क्यों कोई न्यू बिगनिंग, किसी किसी आपकी आर्ग्यूमेंट की एक एंडिंग होने वाली है, कम टू द एज होने वाला है, यहाँ पर चीज़ें वो खत्म होने वाली हैं, जो आर्ग्यूमेंट आपकी काफ़ी टाइम से चले जा रही है, जिसकी वजह से आप डीप रूटेडली एक तो इमोशंस आप इस पर्सन के लिए बेहिसाब फील करते हैं, लेकिन जितना आपने फील करा इस पर्सन के लिए इमोशन, उतना ही आप हर्ट हुए हैं, ठीक है। इस पर्सन का भी वही हाल है, ये डीपली बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल हुआ हुआ है आपके लिए, ट्रूली एक इमोशंस फील कर रहा है डीप डाउन, ये इन डेप्थ इमोशंस आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है। इसको अट्रैक्शन फील हो रही है, ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर अभी आप अवेलेबल नहीं है, नॉट फॉर यू। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर ली, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा इनपुट दे दिया, आपके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहा है आपके जितने भी यहाँ पर जो प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ें हैं ना, वो कम टू द एज होने वाली, सरेंडर करें आप डिवाइन को। हेयर एंड नाउ आप अपनी डीप नोइंग, आपको डीपली सब पता है इस कनेक्शन के बारे में, आप डीपली सब जानते हैं। देखें यहाँ पर डीप नोइंग, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे सवालों के आंसर्स देगी। आप यहाँ पर ओवल, यहाँ पे आउल दिख रहा है मुझे, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने ट्रू सेल्फ को जानने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे डीपली आप कहीं ना कहीं जानते हैं इस रिश्ते में क्या होने वाला है, आपका डीप डाउन आपका इनर सेल्फ जानता है यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, ठीक है। आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स का एक कम टू द एज होने वाला है। आपकी यहाँ पर जो जितना भी फोक इन द रोड है, यहाँ पर फोक इन द रोड का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको इस पर्सन को लेकर, आप नहीं जानते ट्रूली ये आपके लिए किस नज़र से आपको देखता है, क्या फील करता है, चाहे आपने इस पर्सन को अरसा दराज क्यों ना दे दिया हो, लेकिन यहाँ पर आप नहीं जानते इसका एक इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि ये जैसे एक्सप्रेसिव नहीं है आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो चुकी है, मतलब कि एक टाइम, किसी का जैसा टाइम ड्यूरेशन होता है ना यार, ये टाइम एंड होने वाला है, ये चीज़ें एंड हो चुकी हैं, कुछ यहाँ पर एंड हो चुका है, एक एंडिंग आ चुकी है, मैं एक एंडिंग देख पा रही हूँ, कुछ यहाँ पर एंड है।
बिल्कुल यहाँ पर कुछ क्लीन होगा, कुछ क्लियर होगा। बहुत टाइम से जिस जिस तरीके की आपके अंदर एक अंधेरा है इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, एक डार्कनेस है, अब यहाँ पर क्लीन इट अप, सब कुछ क्लीन होने का टाइम आ गया। कम टू द एज, सब कुछ कम टू द एज पे आएगा और एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। जितनी भी कंफ्यूजन थी, जितने भी क्वेश्चन मार्क थे आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर, उन सब सवालों के जवाब देने का टाइम आ चुका है। फिलहाल आपको कहा जा रहा है सरेंडर करें, अपनी इंट्यूशन को सुने और डीप नोइंग। आपको पता है ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, चाहे बाजारी दिख रहा हो, यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, ब्लॉकिंग सिचुएशन आ चुकी है, ये पर्सन आपकी तरफ कभी भी नहीं आएगा। आपको बाजारी ये सब कुछ दिख सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को ही सोच रहे हैं कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। तो ये आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, आप अपनी इंट्यूशन को सुने। आप यहाँ पर एक दिन पॉजिटिव होते हैं और एक दिन नेगेटिव होते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे होते हैं इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, और फिर आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी ड्यूलिटी आपकी बरकरार चल रही है, बहुत ज़्यादा आप एक बरकरार है आपकी ड्यूलिटी आपके माइंड में, आपको नहीं समझ में आ रहा। कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं इस पर्सन के, कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। क्लीन होने वाला है सब कुछ, सब कुछ जितना भी कंफ्यूजन है क्लीन होने वाला है। जितना भी यहाँ पर आपके बीच क्वेश्चन मार्क हैं वो सब क्लीन होने वाले। लेकिन ये पर्सन आपको एक खूबसूरत, बेहद खूबसूरत इंसान की तरह दिखता है। आप बहुत एक खुली किताब की तरह हैं, आप एक ओपन बुक की तरह हैं। आप हर चीज़ टेबल पे रखते हैं, कभी भी कुछ हाइड नहीं करते। आपके अंदर कोई, आपकी सोल झूठ को एक्सेप्ट नहीं करती। आप एक जस्टिस लवर है, जस्टिस देते हैं। आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन है, और इवन कि ये पर्सन जानता है कि आप भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इस पर्सन ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है, ये चीज़ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हम टैरो से देखेंगे कि ये पर्सन ट्रूली क्या फील करता है आपके लिए, हाउ दे ट्रूली फील टूवर्ड्स यू। ये पर्सन ट्रूली आपके लिए क्या फील करता है, आपकी तरफ क्या फील करता है। यहाँ पे है 9 ऑफ वेंस। ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट में रहा है। 9 की एनर्जी है। ये टेम्परेंस एक बैलेंस नहीं बना पा रहा था, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये अपने कन्फ्यूजन के चलते ही आपके साथ डिफेंसिव रहा है। इसने कभी आपको, यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा इस पर्सन की तरफ से आपको कोई खास क्लैरिटी मिली है। ऑब्सेसिव एनर्जी में रहा है, बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, मिस करता है, आपके साथ रिकनसाइलेशन चाहता है। यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर कर रहा है ये पर्सन। पास्ट में बिल्कुल कंफ्यूजन में रहा है, ब्लॉकिंग सिचुएशन रही है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लैरिटी नहीं थी आपसे क्या चाहता है। ये अब फिलहाल इसने यहाँ पर सरेंडर कर दिया डिवाइन को। ये जस्टिस यहाँ पर चाहता है, रिकनसाइलेशन। बहुत ऑब्सेसिवली आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है अपनी लाइफ में। इंट्यूटिवली आपको इंट्यूशन ऐसी मिलती है, पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये इस पर्सन को आप भी अपनी तरफ ऐसे ही खींचते हैं। ये पर्सन इन 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 चीज़ों से अपना जैसे कानों पे हाथ रख रहा है, क्योंकि चीज़ें एंड हो चुकी है। इस पर्सन को लगता है कि अब ये कैसे चलाएगा, ये कानों पे हाथ रख रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक मुझे डेविल के साथ एक, यहाँ पर एक मेल फिगर, एक मेल दिख रहा है जो अपने कानों पे हाथ रख के बैठा हुआ है, और ये डेविल के हाथ में इसकी रस्सियां हैं। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके हाथ में है इसका इसका यहाँ पर सब कुछ। ये पर्सन आपको बताए ना बताए, आप जैसे अगर इस पर्सन ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया तो आप इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर लेंगे। आपके हाथ में इस पर्सन का कंट्रोल होगा, क्योंकि पर्सन आपको इतना पसंद करता है, इतना इसके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन है, जैसे एक डेविलिश एनर्जी है। इतना अट्रैक्ट करता है, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, इसलिए ये आपको कंट्रोल कर रहा था। इसको इस बात का अंदाजा था अगर इसने आपको कंट्रोल नहीं करा तो आप इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए एक बेहद प्यार है, बेहद प्यार है, बेहद अट्रैक्शन है। आपकी पर्सनालिटी को लेकर आप एक खूबसूरत इंसान हो सकते हैं, ये भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन एज डिफरेंस हो सकता है आप लोग के बीच। ये भी खूबसूरत हो सकता है, इसके इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको अट्रैक्ट करता है, सिर्फ ये आपको पसंद करता है। इसने अपनी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे एक्सपीरियंस होल्डर लग रहा है। इसने आपके अलावा भी और भी लोगों को एक्सपीरियंस करा है, लेकिन आपके जैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी में इंसान, ठीक है। ये यही हैरान रहता है, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा अपनी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब कि इसको एडमायर करता है, आपसे इसको इंस्पायरेशन मिलती है, इंस्पायर है आपसे। ऑप्शन के साथ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच, ज़बरदस्त तरीके कोई एंडिंग हुई है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ईगोइस्टिक हुआ हुआ है, एंडिंग के बाद ईगोइस्टिक हुआ हुआ, एक्शन नहीं ले रहा, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। पास्ट में ये अपने आपके बीच और अपने थॉट प्रोसेस के बीच बैलेंस नहीं बना सका। जस्टिस,
यहाँ पर ये पर्सन अब जस्टिस करना चाहता है, साइलेंट दिख रहा है, आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब ये जस्टिस लाना चाहता है। इसको पता है ये एंड पॉइंट है, मतलब किस कनेक्शन का, इसके बाद यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकेगा। आप जैसे आप एक इमेज क्रिएट हो गई इस पर्सन की कि ये एक इमेच्योर है, चाहे एज में कितना भी बड़ा हो, कितना भी अर्न कर रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो, इसकी एक एक इमेज क्रिएट हो गई है आपके माइंड में, ये इमेच्योर है, डिसीजन मेकिंग इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, डिसीजन पावर अच्छी नहीं है। लेकिन इस बात का इसको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत हाई एजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं है तो आप बहुत जैसे आपके अंदर एक विजडम है, आप हर चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज है, ये पर्सन जानता है आप अच्छे डिसीजन मेकर हैं, आप एक अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। तो इस पर्सन को पता है कि अब एक लास्ट शॉट होगा, ये इस पर्सन की इस आपके जो ये पर्सन है इनकी इमेज क्रिएट हो गई है आपके माइंड में। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप हद से ज़्यादा वहाँ टाइम इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता। आपने बहुत टाइम इसको देकर देख लिया, ठीक है, ये पर्सन जानता है। इतना टाइम शायद ही आपने किसी को अपनी ज़िंदगी में दिया होगा जितना आपने इस पर्सन को दिया। ये पर्सन ये भी जानता है कि आप किसी को यहाँ पर भाव नहीं डालते, आप किसी को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करते, किसी से यहाँ पर बातें शातें नहीं करते। आपकी एक रिजर्व पर्सनैलिटी है, मैं बहुत ज़्यादा आपके दोस्त भी नहीं देख पा रही, बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव पर्सन है। आपकी इंट्यूशन सच, आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप में आएगा वो झूठ बोल रहा होगा, नेगेटिविटी कर रहा होगा, आप उसको 2 मिनट में पहचान जाएंगे। ये पर्सन जानता है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई लेवल की, ये इसलिए नहीं टिक सका ये पर्सन आपके सामने क्योंकि यार ये कंफ्यूज था पास्ट में, और जब ये आ रहा था और ये समझ चुका था कि आपकी इंट्यूशन, ये आपसे कोई भी इंसान आपसे कनेक्ट होगा झूठ नहीं बोल सकता। सबसे पहले तो बात ये है आपके अंदर, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है कि आपकी एज कोई भी हो, आप बहुत मेच्योरली एक्ट करते हैं, आपका मेच्योर बिहेवियर है, आप अपनी सेल्फ पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, जैसे फिजिकल डिज़ायर्स हो गई या तो ये सब कुछ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सब आप ये समझ जाते हैं सामने वाले का नेचर, सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है। आप इतने, आपकी एज कुछ भी हो, आप मेच्योर हैं, बहुत मेच्योरली एक्ट करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग करने का तरीका बहुत मेच्योर है, ठीक है। चाहे आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन कोई आपको फूल नहीं बना सकता, ये पर्सन इतना जानता है, ठीक है। चले यहाँ पे अजान हो रही है, थोड़ी देर रुकते हैं। चलें अभी रीडिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जैसे इंट्यूटिव पर्सन दिखता है आपकी, हाँ, जैसे आपकी सोल बहुत ज़्यादा मिच्योर है, ठीक है, आप मिच्योरली एक्ट करते हैं। ये पर्सन ये बात को जानता है, इस बात को समझता है, ठीक है। पास में ये पर्सन जब आया था आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन के थ्रू आया था, बहुत ज़्यादा एक फ्लर्टिश एनर्जी में आया था, इसलिए डिवाइन ने इसको आपकी लाइफ में टिकने नहीं दिया, और कहीं ना कहीं आप इसके नेचर को समझ चुके थे, ये नेचर कैसा है इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी था, ये जो भी इसकी लाइफ में हो चुका है, जो भी कर चुका है, उसके बाद बहुत ज़्यादा जैसे इस एंडिंग के बाद इस पर्सन को एक्सपीरियंस होल्ड हो चुका है, इसको पता है इसने इसकी लाइफ में से क्या चीज़ ख़त्म हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ दे ट्रूली फील टू वर्ड्स यू, ठीक है। हाउ दे ट्रूली टू हाउ दे ट्रूली फील्स टूवर्ड्स यू, ट्रूली क्या पर्सन, ये आपके पार्टनर ट्रूली क्या फील करते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये पर्सन ट्रूली आपके लिए क्या फील करता है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे मिच्योर पर्सन की तरह दिखता है। हैंगमैन है ये पर्सन, हैंग्ड है आपके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल स्टक है, ये आपकी लाइफ से कहीं और नहीं गया, स्लोली बट श्योरली, ठीक है। यहाँ पर एक किसी इमोशन, आप लोग को जो यहाँ पे एक एंडिंग हुई है, जो यहाँ पे एक एंडिंग आई है और जहाँ पे टेन ऑफ सूड आया, एक पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको नहीं समझ रहे, ठीक है। इसने यहाँ पर एफर्ट डालने की कोशिश करी है, लेकिन आपने इसके एफर्ट्स को नहीं समझा, इसको नहीं समझा। स्लोली बट श्योरली अपनी डिफेंसिव एनर्जी से बाहर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है, स्टक है आपके ऊपर, डिफेंसिव एनर्जी से बाहर आ रहा है, इसको पता है वरना आप भी अकेले, मतलब कि अकेला ही रहता रहेगा। अपनी अगर इसको विश फुलफिलमेंट करनी है तो इस डिफेंसिव एनर्जी से निकलना पड़ेगा। लेफ्ट इन द कोल्ड है, अकेला है, जैसे इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा ये चाबी उठा के लॉक खोल ले ये पर्सन, ठीक है। इतना अपसेट है और डाउन है इस पर्सन को, जैसे ऐसा लग रहा है इसने सही इंसान को खो दिया, ठीक है, सही इंसान को इसने जैसे खो दिया हो। बैलेंस करना चाह रहा है और आपकी सोल में भी एक बैलेंस आ रहा है, आप अपनी लाइफ में भी एक बैलेंस बनाते जा रहे हैं। तो आपके अब जो आपको फ्यूचर में इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वो बैलेंस रिलेशनशिप होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक बैलेंसिंग एनर्जी होगी। यहाँ पर इस पर्सन के जो है ना, मैं आपको बता दूँ, पास्ट में जब भी आपकी तरफ आया था, इस पर्सन के आपके लिए इंटेंशन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे नहीं थे, इसलिए डिवाइन ने आप लोगों को एक दूसरे से दूर करा। क्योंकि एक तो सबसे पहले आपकी सोल इतनी इतनी एक्सपीरियंस है, इतना आप इतना विजडम होल्ड करते हैं, इतना आपके अंदर एक
इंट्यूटिव पावर्स हैं, आपके पास ऐसे गिफ्ट्स हैं, तो आप समझ चुके थे कि ये पर्सन फिलहाल आपको यहाँ पर कब झूठ बोल रहा है, मतलब कि समझ रहा था ये आपसे झूठ नहीं बोल सकेगा, ये आपसे यहाँ पर अगर ये आपको एक्सप्रेस भी कर देता तो आप पकड़ लेते। ये इमेच्योर एनर्जी में था, उस वक्त किसी और को भी डील कर रहा था, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं कि किसी और को भी डील कर रहा था आपके अलावा। ये बस एक फन एंड फ्लर्ट की एनर्जी में था, इसको कहीं स्टेबल नहीं होना चाहा, कहीं इसको कमिटमेंट नहीं देनी थी, कमिटमेंट फोबिक भी हो सकता है, कहीं ये अपने कैरियर लाइफ में स्टार्ट भी कर रहा था, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे समझ में आ रही है इस पर्सन की, जब ये आपके साथ कनेक्ट हुआ है जाकर, ठीक है। मतलब कि फिर इसने आपसे एक डिफेंसिव एनर्जी बना ली, क्योंकि इसको समझ में आ रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसने आपके साथ रेजिस्टेंस स्टार्ट करी। अगर आपकी रातों में एक डेली बेसिस पे बात हुई थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेली बेसिस पे बात हो रही थी, तो आपकी डेली बेसिस पे बात होना खत्म होकर इससे हफ्ते में एक बार हो गई, फिर हफ्ते में एक बार भी खत्म होकर महीने में एक बार हो गई, फिर महीने में एक बार खत्म हो गई, 2 महीने में एक बार हो गई। मतलब कि मैं इतना डिफरेंसेस आता गया, इतना डिफरेंस क्रिएट होता गया आप लोगों के इर्द गिर्द, क्योंकि ये पर्सन रेजिस्ट कर रहा था, ये समझ रहा था, एक तो ये मेच्योर था, आपसे एज में बड़ा था, ये समझ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, या बहुत एक शार्प आपकी इंट्यूशन चलती है, आप इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आप इसके झूठ को पकड़ लेते हैं, आप इसको, इसने आपके साथ डिस्टेंस इसलिए बनाया क्योंकि ये फन एंड फ्लर्ट कर रहा था, इसको कहीं भी नहीं रहना था, ठीक है। एक तो सबसे पहले जिस तरीके की इसको आपकी एक तो वर्थ नहीं पता थी, वर्थ पता भी होती तो ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसको देखें, अब हम वैल्यू जब करेंगे, अब बिल फर्स्ट कॉमन सेंस, मेरे हाथ सामने आके किसी ने पिज्जा रख दिया, अब पिज्जा रख दिया, मैं मुझे नहीं खाना, तो मुझे उसकी क्या वैल्यू होगी। और कोई बेचारा भूखा जो बैठा हुआ होगा काफी टाइम से, भाई उसने सुबह से कुछ नहीं खाया और उसके सामने पिज्जा आया, तो वो फटाफट उसको खाएगा, उसकी वैल्यू वो जानता है, भाई उसके सामने क्या आया है, और मेरे सामने आई है, भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मैं क्यों खाऊंगी उस पिज्जा को, मैं क्यों उसको हाथ लगाऊंगी, उस बर्गर को, उस पिज्जा को, मैं क्यों उस तरफ उसको देखूंगी, क्योंकि एक वही बात है, इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज थे, ठीक है। एक आप अपने आप में आपके अंदर एक, जैसे आप अपने आप में एक बहुत ज्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन थे, जिस आपने इसकी जिंदगी में अपनी वैल्यू तलाश करी है जो कि आपको नहीं मिली है, आप एक वैल्यूएबल पर्सन थे, लेकिन इस पर्सन को उस वैल्यूएबल पर्सन की नीड ही नहीं थी। मेन पॉइंट ये है, जो पास में जो भी हुआ, इसको आप जैसे इंसान की नीड ही नहीं थी। ये इंसान तो अपनी जैसे बैचलर लाइफ से निकल के अपने अपने वर्किंग लाइफ में आ रहा था, तो इसको देखें, वर्किंग लाइफ में आ रहा था, इसका मतलब भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के तो काबिल नहीं था। अपना कैरियर जब स्टार्ट कर रहा होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा, तो इसने आपके साथ डिस्टेंस, और आप एक बहुत ज़्यादा एक एक हद के आप सीरियस इंसान से, ठीक है, आपके अंदर एक सीरियसनेस थी जिसने प्रिडिक्ट करी कि आप एक सीरियस सेंसिबल पर्सन हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हुए पर्सन हैं, या आपके साथ 2 नंबरी, या तो एक फ्लर्ट नहीं कर सकता, आपके साथ हैंग आउट नहीं कर सकता, आपके कुछ रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, आप बहुत इवॉल्व सोल हैं, ठीक है, आप बहुत एक्सपीरियंस सोल हैं, तो ये पर्सन आपके साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता था। फिलहाल ये स्टक है अपनी अपनी जो इसने जो आपके रेजिस्टेंस में जो ये कंफर्ट में आ गया था ना, आपको रेजिस्ट कर करके कंफर्ट में आ गया था, इसने आपको बहुत रेजिस्ट करा है, आपने इसको अपना कप ऑफ लव दिया है, इसने आपके प्यार को, आपके जैसे आपका पैम्पर करना, आपका प्यार करना, आपकी लविंग एनर्जी, आपकी काइंडनेस को इसने बहुत रेजिस्ट करा है। अब स्लोली बट श्योरली, क्योंकि आपके ऊपर स्टक है, इसको समझ में आ गया है, ये आपके अलावा किसी और को एडमायर नहीं कर पा रहा, पसंद नहीं कर पा रहा, इसके जैसे इसके यहाँ पर इसके इसकी उम्मीदों पे कोई और खरा नहीं उतर पा रहा आपके अलावा, तो ये स्टक आपके ऊपर है, नहीं मूव ऑन कर पा रहा, तो इसने एक बात सोची है, इसको अपनी रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा आपकी तरफ की, ठीक है। इधर यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लमिस्टिक चीजें, एक जो एंडिंग इसको पता है, यहाँ पर इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, ईगो में रहा, इसने वो नहीं प्रोवाइड करा जो आप जिसको डिजर्व करते थे, आपकी आपकी वैल्यू के मुताबिक इसने आपके साथ डील नहीं करा, ये बात ये जानता है, इसलिए ये एंडिंग आई है। इसने काफी टाइम से स्टक रखा हुआ है इस कनेक्शन को, खुद भी आपके ऊपर स्टक है और आप भी स्टक हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, कोई यहाँ पर जैसे बिल्कुल भी क्लोजर नहीं है कि करना क्या है, नेक्स्ट क्या, तो इस बात का इस पर्सन को पता है, ठीक है, इस बात को इसको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है, इसको रेजिस्टेंस खत्म करनी पड़ेगी, स्लोली बट श्योरली ये रेजिस्टेंस से बाहर आ रहा है, ठीक है, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग, इस पर्सन ये भी सोच रहा है ये रिश्ता क्यों खत्म हुआ, वाई, और खत्म हुआ तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, जब मैंने खत्म ही करना था, जब मैंने रेजिस्ट ही करता आया हूँ इसके प्यार को, इसकी काइंडनेस को, इसकी लविंग एनर्जी को, तो फिर मैं क्यों यहाँ पर एक स्लीपलेस नाइट में हूँ इस पर्सन के लिए, क्यों मैं इसको मिस कर रहा हूँ, वाई,
ये मैंने किया है, रेजिस्ट कर करके इस रिश्ते को ख़त्म, मैंने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं दिया, मैंने इस रिश्ते में हार्मनी नहीं आने दी अपने नेचर के चलते, अपने बिहेवियर के चलते, ताकि ये रिश्ता आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, एक बात बोलूँ, ये आपसे थोड़ा सा जैसे आपको अपने से बेहतर भी समझता है, कोई जेलसी इसका फैक्टर भी रहा है स्टार्टिंग में आपके साथ, या आपको हमेशा अपने से बेहतर, आप हमेशा इसको अपने से बेहतर, आप अच्छे घर से अच्छी अर्निंग, आपके आपका घर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आप अर्निंग करते हैं नहीं करते हैं, अच्छे घर से आप बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, आपके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं इससे ज़्यादा बेहतर, लेकिन इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में स्ट्रगल रही है, क्योंकि इसका एक सीरियसनेस नहीं थी, इसके अंदर एक मेच्योरिटी नहीं थी। ये आपको हमेशा अपने से बेहतर इसलिए पाता है, आपका मेच्योर डिसीजन मेकिंग, आपका छोटे होने के बावजूद इस पर्सन को बड़े प्यार से ट्रीट करना, आप छोटे बड़ी की वैल्यू जानते हैं, आप छोटों को कैसे ट्रीट करा जाता है आप वो भी जानते हैं, बड़े को कैसे ट्रीट करा जाता है वो भी जानते हैं, मतलब किसके अंदर इसने आपके अंदर अपने से ज़्यादा एबिलिटीज़ को देखा है। ठीक है, एक ये भी प्रोसेस रहा है। हाउ दे ट्रूली फील टूवर्ड्स यू, ये पर्सन आपकी लिए आपकी तरफ ट्रूली क्या फील कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड के साथ कम टू द एज, इसको पता है कम टू द एज, मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को पता है इसको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी अगर ये रिलेशनशिप चाहता है तो। कम टू द एज, इस पूरी यहाँ पर जो भी आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, जो भी यहाँ पे टावर आया, जो भी यहाँ पर एंडिंग है, इसका कम टू द एज एक पॉइंट ये है, अगर ये आपकी तरफ आना चाहता है तो अपनी मैनिपुलेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करे, आपको अपॉलॉजी दे और आपको क्लैरिटी दे, आपको अपना अपना कप ऑफ लव, अपना दिल आपको आपको जैसे सर्व करे, अपने दिल की बात आपको कहे, जैसे यहाँ पर आया था ट्रुथ, इसने अपने एक सेल्फ मार्क्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है इसलिए इसने कभी भी एक्सप्रेस नहीं करा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, या ये अपने से बेहतर इंसान को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अपने से बेहतर इंसान को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, को एक्सेप्टेंस नहीं होती इसके पास, क्योंकि ये सोचता है ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, इसने आपको, आप उम्र में छोटे, एक्सपीरियंस में छोटे, आप इससे बेहतर कैसे हो सकते हैं, मतलब कि आप इस तरीके से कैसे अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकते हैं, और इस वक्त ये आपको बहुत विन विन सिचुएशन में देख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हुए देख रहा है। सिक्स ऑफ वेंस की मुझे एनर्जी मिल रही है, आप सक्सेसफुल हो रही है। ये पर्सन आपको देखकर थोड़ा सा जैसे इसको समझ में आ रहा है, इसने आपको मैनिपुलेशन में रखा, ये सोच रहा था कि आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। ठीक है, जहाँ ये आपको छोड़कर जा रहा है, जिस दलदल में ये आपको गिरा के जा रहा है, एक वहीं एंडिंग रह जाएगी। ठीक है, एक वहीं एंडिंग रह जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ें वहीं स्टक रह जाएंगी, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ नहीं सकेंगी। मून की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फेयरफुल और स्कैरी सिचुएशन भी है। एक स्कैरी मतलब बहुत ज़्यादा डर खौफ है, इस पर्सन को नहीं पता। आप किसी स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हो सकते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा जैसे पर्सनैलिटी वाइज एक अच्छी एक बर्गर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, ये पर्सन ये बात जानता है डीप डाउन। इसको जैसे एक ये भी है, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, ये आपके साथ अगर कनेक्ट होता तो इसकी फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता। अगर ये आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखता तो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अच्छी एक पीस होता। इसकी अगर आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो आप एक सबसे ज़्यादा एक बात बताऊँ, ये आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा, ये आपके विजडम से बेहद अट्रैक्ट है। देखिए, एक विजडम का कार्ड है, इसको आपका विजडम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके विजडम से, आपकी नॉलेज से, आपका जैसे डिसीजन मेकिंग करने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी, आपका इस पर्सन को गाइड करने का तरीका, आपने बहुत बार इस पर्सन को गाइडेंस दी है, आपने बहुत बार इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी है, आपकी गाइडेंस का तरीका, आपकी जो पहले आपने जो बातें इसको समझा रहे थे, जो कही थी, उनको सच होता हुआ देख रहा है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका बात करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप जो कम्युनिकेट करते हैं, आप जैसे सामने वाले को अपना जैसे बिल्कुल सामने वाला आपके हाथ में आ जाता है, आप सामने वाले को बिल्कुल कंट्रोल करने लग जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपकी काइंडनेस से, आपकी लविंग और केयरिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई चार्म है, आप कुछ भी कर लें बहुत फिट लगते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत फिक्स पर्सन लगते हैं। जैसे आप, आपकी ब्यूटी भी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, आप कुछ भी पहन लें, कुछ भी वेयर कर लें,
आपकी इंट्यूशन जबरदस्त, आपका गुड लुकिंग, आपकी आईज बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है, यहाँ पे आईज आपकी बहुत ज्यादा इस पर्सन को पसंद हो सकती हैं, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर्सन को पता है आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा वेट कराया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंतजार कराया है। ये पर्सन सोच रहा है अगर ये आपके साथ चीजें ठीक रखता तो इसका फ्यूचर भी बहुत स्टेबल हो सकता था। ये बात इस वक्त ये सोच रहा है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, पेज ऑफ फ्रेंड्स के साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। अगर इसके पास कंफ्यूजन है तो अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है ये पर्सन। बिल्कुल ये क्लैरिटी आपको देना चाहता है। ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टेड है कि अब आपके पास यहाँ पर इसको अपॉलॉजी लेकर आना चाहिए और क्लैरिटी देनी चाहिए। अपनी मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसने पास में आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, या इसने अपनी जालसी के चलते आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, यिंग और यांग की एनर्जी, लेकिन आप ही एक दूसरे को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और पर्सन को भी जगल करा है, जिसकी वजह से ब्लॉकिंग एनर्जी रही। मैंने कहा पास में बहुत एक ये पर्सन बहुत जिससे अट्रैक्शन के थ्रू भागता था, अट्रैक्शन के पीछे भागता था, जहाँ से इसकी डिजायर्स, जहाँ से इसकी जैसे इसकी जो ये जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहता है, जो चीज़ पूरी होती थी, ये उसको अचीव करता था। इसको पता था आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन है, आप यहाँ पर नेगेटिव किसी भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये इसलिए आपकी तरफ आपको वेट भी इसी वजह से करना पड़ा है, बहुत जैसे एक फ्लर्टिश पर्सन रहा है, ठीक है, डिजायर से भरा इंसान है ये, बेहद अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी से, आपके ब्रेन से, आपकी ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है। अट्रैक्शन तो इसकी बला की है, आप बहुत अट्रैक्टिव। यहाँ पे आई का कोई लेना देना है, कुछ आई कांटेक्ट है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपकी आईज बहुत प्यारी है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको अवेयर करता है। आपकी आईज इसको जैसे अपनी तरफ खींचती हैं, जिसका इसको ऐसा लगता है आपके अंदर एक साइकिक पावर्स है, आप साइकिक पावर है। बिल्कुल यहाँ पर आप इस साइकिल को अपनी सोचों में एंड कर चुके हैं, आपकी नज़र में कहानी एंड हो चुकी है, आप क्लियर हो चुके हैं। जो आप वेट चल रहा था, आप उस पर एंड आ चुका है, ठीक है। इस पर्सन को पता चल चुका है ये एक मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, रिलेशनशिप ये आपको मिस कर चुका है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग के और 10 ऑफ कप्स के ड्रीम देख रहा है। इसको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए। 10 ऑफ कप्स पास में ये भागता रहा इस रिलेशनशिप से, एक डेथ करके इसकी एंडिंग करके गया, क्योंकि पास में खुद को बहुत स्टक समझ रहा था। आप यहाँ पर बार बार इससे स्टेबिलिटी मांग रहे थे, स्टेबिलिटी दे रहे थे, आपने बेहद वेट करा इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पर कामोर्टा की तरफ आप, ये जो टावर मूवमेंट आया उसके बाद आपने खुद को कामोर्टा की तरफ मूव करने की कोशिश करी, फिर भी आपके दिल में इसके लिए इमोशंस रहे, इसकी फीलिंग्स रही, इसकी यादें रही, इसकी मेमोरीज रही। आप उन यादों से निकलने का भी आपने आहिस्ता आहिस्ता दूर जाने की, लेकिन फिर भी आपका वेट जारी रहा, ठीक है, आप वेट करते रहे। लेकिन अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आपका वक्त जैसे आपका लक चेंज हो चुका है, लक फॉर्च्यून हो चुका है। बाय लक आपको यूनिवर्स ने कहीं और इन्वॉल्व करा है, आप क्रिएटिव वर्क में काम कर रहे हैं तो आपको कोई काम मिल गया है, कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों में, जैसे आप पास में खुश नहीं थे, वेटिंग एनर्जी में थे, डिवाइन ने आपको कुछ ऐसा दिया है, या तो कोई न्यू पर्सन दे दिया, या तो कोई क्रिएटिव वर्क दे दिया जहां पर आप काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा, आपका ध्यान थोड़ा सा डिवाइन ने इसकी जगह से यहाँ से हटाया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइन यहाँ पर आप मनी अर्न करने के बहुत ज्यादा मौके दे रहा है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो आपको मनी अर्न करने के मौके मिल रहे हैं, आप किसी क्रिएटिव वर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज्यादा एक ब्लॉकेजेस में आ चुका है, मेंटली ब्लॉकेजेस में आ चुका है। इसको पता है ये पास में सब कुछ यही भाग रहा था, ये सब कुछ एंड करके आपकी तरफ गया था, ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन को सरेंडर कर चुका है, और जैसे एक वेटिंग एनर्जी, इसको पता है इसको अगर ये डिसीजन मेकिंग करे आपकी तरफ ये आपको आ सकता है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबिलिटी के अलावा किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।